मैं शुरुआत करना चाहूंगी हिंदू धर्म गुरु साध्वी शिवम दुर्गा से। साध्वी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या मेरा सनातन, आपका सनातन, ये तमाम उन हिंदुओं का सनातन इतना कमजोर है कि कोई एक नेता कोई भी बयान दे देता है और हमारा सनातन जो है वो खत्म होने लगता है, उसको खतरा पैदा हो जाता है? हर हर महादेव। हर हर महादेव। सनातन शक्तिशाली है और राक्षसों को शक्तिशाली जो भी हो उससे तकलीफ होती है, तो ये उसके पीछे पड़ जाते हैं कि हम इसको खत्म कर लेंगे। ये अहंकार भावना है, ये अज्ञानता है उनकी। क्योंकि जितने भी राक्षस हुए, आप जो फेमस नाम है वो रावण का लेती हूं, उसने भी भगवान राम से बैर लिया था, भगवान से बैर लिया था, सनातन से बैर लेने की चेष्टा की। क्या हुआ? खत्म हो गया। जिसने आज तक सनातन को नष्ट करने की बात की है वो स्वयं नष्ट हो गए हैं। सनातन इतना कमजोर नहीं है। अगर इतना कमजोर होता तो ये कब का मिटा लिए होते। 70 साल से एक सरकार थी जो मिटाना चाहती थी। क्या हुआ? ठीक है। तो साध्वी शिवानी दुर्गा कह रही हैं कि सनातन इतना कमजोर नहीं है कि कोई मिटाने की बात करे और सनातन मिट जाए। अब मैं बीजेपी के मेहमान के शर्मा साहब, उनका रुख करना चाहूंगी। के शर्मा साहब, आपने साध्वी को सुन लिया कि सनातन इतना कमजोर नहीं है कि कोई मिटाने का बयान दे और उससे सनातन मिट जाए। लेकिन जब बार बार स्टालिन के बयान की चर्चा कर यानी किसी ने मुझे गाली दी और उस गाली को मैं बार बार रिपीट कर देश के सामने रखूं, तो देश ये क्यों माने कि आप अपना राजनीतिक जो टारगेट है वो नहीं साध रहे हैं, बल्कि सनातन के रक्षक के रूप में अपने को प्रस्तुत कर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? मैं पहले तो शोभना जी ये कहूंगा कि आज इस डिबेट से कांग्रेस क्यों भाग खड़ी हुई है। कांग्रेस जो है, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं और वो समझ चुके हैं कि हमारे जो प्रोपोगंडा था, जो हमने मुंबई की बैठक के अंदर में जो एजेंडा बनाया है हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी का, वो एजेंडा खुल गया है। तो इसलिए आज उनको जवाब ना देना पड़े, इसलिए वो भागते फिर रहे हैं। इतनी छोटी सी घटना पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है, इतनी बड़ी घटना पर उनका ट्वीट नहीं आ रहा है, कोई एक शब्द नहीं बोल पा रहे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। रही बात, अभी आपने एक प्रश्न किया कि ये कोई बोल दे तो क्या सनातन को खतरा पैदा हो जाएगा? सनातन को ना पहले खतरा कभी था, न है और न कभी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अधिकार है कि वो गालियां बके, कोई अपशब्द बोले। ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, ये तमाम सनातनी धर्मों का, हिंदू धर्म मानने वाले लोगों का अपमान है। यदि आपके पास ये राइट्स है कि आप जो है, मुझे आश्चर्य हुआ आज कांग्रेस के जो है केसी गोपाल जी के बयान। शर्मा जी, बुद्ध की एक कोटेशन आपके लिए मैं इस समय बताना चाहती हूँ। बुद्ध ने कहा कि जब किसी ने मुझे गाली दी और अगर मैंने वो गाली ली नहीं तो वो गाली मुझे मिली नहीं। तो अगर कोई मेरे सनातन धर्म के लिए, आपके सनातन, मेरे से मतलब मेरा नहीं है, मेरे से मतलब तमाम उन हिंदुओं का है, अगर सनातन धर्म पर कोई आपत्तिपूर्ण टिप्पणी कर रहा है तो आप क्यों उस पर बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं? क्या वो गाली आपने ले ली है अपने ऊपर, या आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? ऐसा है शोभना जी, बुद्ध का उपदेश जो है ना, उनको सिखाइए ना जाके। बुद्ध ने यह कहा था कि गाली दो। बुद्ध ने यह भी कहा है क्या कि गाली दो किसी को? तो बुद्ध के दूसरे उपदेश की तो आप बात कर रही हैं। पहला उपदेश तो आपको नहीं समझ याद आया कि किसी तो शब्द से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। बुद्ध ने ही कहा है ना कि शुद्ध शब्दों से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि आप ये कह करके पूरे देश में जो है सांस्कृतिक और धार्मिक उन्माद बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जहर बोना चाहते हैं। आप जो है ईसाई के प्रोपोगंडा को यहाँ चलाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या तमिल जो है टोटल वो इसको बर्दाश्त करेंगे? आपको तमिल का इतिहास जानकारी करना चाहिए शोभना जी। मुझे इतिहास पता है, द्रविड़ और आर्य इतिहास मुझे पता है, आपकी थ्योरी भी मुझे पता है, उस पॉलिटिकल पार्टी की थ्योरी भी मुझे पता है, इसलिए आप मुझे मत बताइए शर्मा जी। तो मैं इसलिए कहता हूं, आप देखिए, आपसे मतलब मेरा ये है, आपसे अपने ऊपर मत लीजिए, ठीक है, सेंसिटिव मत होइए। आपसे मतलब मेरा उससे है, जो है स्टालिन की फैमिली से, कि आज तमिलनाडु में जितनी ही बड़ी संख्या में सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, आप वहां क्या करना चाहते हैं? आप खाई पैदा करना चाहते हैं, जहर पैदा करना चाहते हैं। आप वहां धार्मिक उन्माद पैदा करके जो बंटवारा चाहते हैं। आपको अभी तमिल संगमम याद होगा, जब काशी तमिल संगमम, हजारों लाखों की संख्या में इसी तमिलनाडु से तमिल भाई जो है आज काशी आए। आप क्या करना चाहते हैं?
आप वोट बैंक के लिए पूरा धार्मिक उन्माद फैला के आप दंगा कराएंगे वहां पर, या पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण पैदा करेंगे? ये INDI जो एक बनी है घमंडिया, इसका एक ही मकसद, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। आप देखिए, यही काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, यही काम जो है RJD के नेता जो है बिहार में कर रहे हैं। रामचरितमानस के ऊपर प्रश्न उठाना, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाना, रामचरितमानस को फाड़ना, गाली देना, ये क्या हो रहा है? अरे आप राजनीतिक लड़ाई लड़ी है ना हमसे, ठीक है। और ठीक है, एक बात समाप्त करूंगा। यदि कांग्रेस पार्टी ये कहती है, केशव वेणुगोपाल कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो मुझे इससे ज्यादा शर्मनाक बयान कोई नहीं लगता कि किसी धर्म को अपमानित करना, गाली देना, ये यदि धार्मिक, ठीक है। AK वाजपेयी साहब, मैं एक छोटा सा आंकड़ा को दर्शाता है। ठीक है, मैं एक आंकड़ा रखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी। और आंकड़ा ये मैं रखना चाहती हूँ कि तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु हाउस होल्ड पैनल सर्वे, उन्होंने एक अपना सर्वे करवाया तमिलनाडु सरकार ने, और उसमें निकलकर ये सामने आया कि 79% जो है वो हिंदू आबादी हो चुकी है, जो 2011 की जनगणना से 2% ज्यादा है। तो जिस राज्य के मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है, मुख्यमंत्री के बेटे ने ये बड़ा बयान दिया है, स्टालिन ने, उस राज्य में 79% हिंदुओं के होने के बावजूद सनातन खतरे में नहीं है, तो क्यों NDA या बीजेपी या आप लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि साहब सनातन खतरे में है? इस बयान से 79% हिंदू हैं तमिलनाडु में। ये थोड़ी ना 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 शोभना जी, ये थोड़ी कह रहे हैं सनातन खतरे में। हम ये कह रहे हैं कि आपको सनातन धर्म को गाली देने का अधिकार किसने दिया? ठीक है, देखिए, संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने धर्म का प्रसार कर सकते हो, लेकिन ये इजाजत नहीं देता कि आप गाली देंगे, ये इजाजत नहीं देता कि आप भड़काऊ बातें करेंगे, ये इजाजत नहीं देता कि आप वैमनस्यता पैदा करेंगे, इस धार्मिक उन्माद पैदा करेंगे। इन चीजों की इजाजत को नहीं देता है। और दूसरा, सबसे बड़ा दूसरा सवाल ये है कि ये जो घमंडिया गठबंधन है या IND है, जो भी है, उसके नेताओं के क्या बयान है? क्या वो इस तरह की पार्टियों को अपने गठबंधन में रखेंगे जो सनातन धर्म विरोधी है? ठीक है। और सनातन धर्म विरोधी नहीं, इसके पीछे जो साजिश है वो ये है कि तुष्टीकरण करिए, उनको ज्यादा से ज्यादा ऑबलाइज करिए, उनको ऑबलाइज करके उनका वोट लेना है। यही शुरू से करते आ रहे हैं, चाहे वो नीतीश बाबू है, चाहे लालू है, चाहे कांग्रेस है। तो सवाल उस बात की तरफ जा रहा है इसका हिसाब। मतलब कुल मिलाकर आप लोगों की पुरजोर कोशिश है कि आपकी पिच पर आकर खेलने लगे ये तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं। नहीं शोभना जी, ना पिच का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप हमारे धर्म को गाली क्यों दोगे? ठीक है, अगर हमारी आस्था सनातन धर्म में है, तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कोई बात करें। ठीक है, ये है सवाल। बिल्कुल ठीक है। Zee News।